1 लाख किलोमीटर? 1 लाख किलोमीटर, ये तो बहुत हो। 1 लाख किलोमीटर? 1 लाख किलोमीटर, इट्स टू मच। वाह, 1 लाख किलोमीटर। 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर। ये वीडियोस जो आपने देखी, ये तो देख के ही आपको पता चल गया होगा कि ये सारी की सारी स्क्रिप्टेड हैं। लेकिन 1 लाख किलोमीटर ये सिर्फ एक 6 डिजिट नंबर नहीं है। इसके मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। 1 लाख किलोमीटर में हम धरती के सरकमफ्रेंस के 2.5 चक्कर लगा सकते हैं। 1 लाख किलोमीटर में हम कश्मीर से कन्याकुमारी 15 बार आ और जा सकते हैं, या फिर यूं कहें कि धरती से चांद की दूरी का हम 1/4 डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। इतना चलने के बाद भी इस गाड़ी के क्लच, गियर बॉक्स और इंजन में कोई भी काम नहीं हुआ है। आप कहोगे होंडा का इंजन है तो रिलायबल तो होगा ही। अब किसी भी प्रोडक्ट में अच्छाई के साथ साथ बुराइयां भी होती हैं और हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं होता। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि होंडा अमेज किन के लिए है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। अब एक चीज तो पक्की है कि बहुत सारी रिव्यू वीडियोस देखने के बाद भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, अरे कहना क्या चाहते हो। लेकिन इस वीडियो में आपके साथ ऐसा नहीं होगा। मैं आपका समय बिल्कुल खराब नहीं करूंगा। मैं आपको अगली लाइन में ही ये बता दूंगा कि आपको होंडा अमेज क्यों लेनी चाहिए, और उसके बाद आप चाहें तो अपना कोई और इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं मेरी बात को ट्रस्ट करते हुए। अब वो लाइन है, होंडा अमेज इज अ अर्बन सेडान। होंडा अमेज एक शहरी सिडान कार है जो मेरे हिसाब से गांवों के लिए नहीं बनी। अब मेरी इस बात को काउंटर करते हुए आप में से बहुत से लोग ये भी कह सकते हो कि मैं तो होंडा अमेज ओन कर रहा हूं और मैं इस गाड़ी को गांव में ही चला रहा हूं, लेकिन मुझे आज तक इससे कोई समस्या नहीं आई, और इस बात का मैं पूरा सम्मान भी करता हूं। हो सकता है आपको अमेज को लेकर गांव की सड़कों में भी आज तक कोई समस्या ना आई हो, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कारण होगा कि आपके गाँव की सड़कें जो हैं वो काफी बेहतर होंगी। आपका यूजुअल रन जो है वो प्लेन रोड्स पे होता होगा, और ज्यादा पॉट होल्स और जहां पर सस्पेंशन को जरा भी मेहनत करनी पड़े ऐसी जगहें कम मिलती होंगी। या फिर यूं कहें कि आप अपनी गाड़ी को बड़े ही आराम से चलाते होंगे ऐसी सड़कों पे, लेकिन हर जगह आप गाड़ियों को आराम से नहीं चला सकते। तो मैं फिर से अपनी उस बात को दोहराता हूं कि अगर आपको होंडा अमेज लेनी है तो वो शहरों के लिए होनी चाहिए, गांव के लिए नहीं। और आगे के सारे पॉइंट्स जो हैं मैं आपको जस्टिफाई करके दिखा दूंगा कि ऐसा है या नहीं। सबसे पहली चीज, एक रिलायबल इंजन। आजकल 4 सिलेंडर इंजन की गाड़ियां मिलनी बंद सी हो गई हैं। हर कंपनी 3 सिलेंडर इंजन के साथ टर्बो चार्जर दे देती है और आप उसे बड़ी खुशी खुशी ले लेते हो। इससे कंपनियों का मुनाफा तो होता ही है, क्योंकि उन्हें 1 सिलेंडर कम लगाना पड़ता है गाड़ियों में और उनकी इंजन कॉस्ट 20% तक रिड्यूस हो जाती है। 4 सिलेंडर इंजन लीनियर पावर डिलीवरी देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको टर्बो चार्जर जब किक इन करेगा तभी पावर मिलेगी। 4 सिलेंडर इंजन आपको लगातार पावर देंगे। 4 सिलेंडर इंजन की गाड़ियां आपको हमेशा एक बेहतर माइलेज देंगी। आप इसे भी मुझे काउंटर करेंगे, लेकिन वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि मैं 4 सिलेंडर गाड़ियों की माइलेज को बेहतर क्यों कह रहा हूं। और 4 सिलेंडर गाड़ियों में क्योंकि मैकेनिकल पार्ट्स जैसे टर्बो चार्जर और उससे जुड़े जो पार्ट्स हैं वो कम हैं, तो उनके खराब होने का खतरा भी कम होता है और आपको मेंटेनेंस भी कम कराना पड़ता है। इसलिए अगर आप एक रिलायबल इंजन चाहते हैं तो होंडा अमेज को बेधड़क शहरों के लिए ले सकते हैं। दूसरा, कंफर्ट ओवर स्पीड। इस पॉइंट का मतलब सीधे सीधे ये है कि इस गाड़ी को डिजाइन किया गया है आपकी कंफर्ट को ध्यान रखते हुए सिटी ड्राइव्स में, ना कि आप हाईवे क्रूजिंग पे जाएं और वहां पर ये आपके कंफर्ट का ध्यान रखे। सस्पेंशन पूरी तरह से सॉफ्टली ट्यून्ड है, तो आपको शहरों में स्लो स्पीड्स पे बड़ा ही ज्यादा आराम मिलने वाला है इसमें। लेकिन जब आप इसे हाईवेज पे लेके जाते हैं तो ये 80 से 100 के बीच में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। जैसे ही आप इसे 100 के ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि ये एक एंट्री लेवल सेडान है, इसमें आपको इंसुलेशन अच्छा ना मिलने की वजह से रोड नॉइसेस जो है खासकर ज्यादा परेशान करने लगेंगी। उसके साथ साथ स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी जो है उतना कोई शानदार नहीं है। अगर आप इसे शहरों में स्लो स्पीड्स पे चलाते हैं तो आपको मजा आएगा, लेकिन हाईवेज पे ये स्टीयरिंग जो है उतना ज्यादा रेस्पॉन्सिव फील नहीं होता है। इसलिए जैसा मैंने कहा कि ये एक अर्बन सेडान है। तीसरा पॉइंट है लेजी गियर शिफ्ट्स। जब भी आप कोई शहरों के लिए गाड़ी लें तो सबसे बड़ा पॉइंट, अगर वो मैनुअल गाड़ी है तो आप ये सोच के जरूर लें कि आपका जो गियर रेशियो है वो बड़ा हो, जिसकी वजह से आपको गियर शिफ्ट जो है वो कम करने पड़े शहरों में। और ये कार जो है एकदम वही करके देती है आपको। आप शहरों में अगर इसे 30 की स्पीड पे चौथे या 5वें गियर में भी चलाते हैं तो ये आपको परेशान नहीं करेगी, इंजन इसका वाइब्रेट नहीं करेगा और आप इसे बड़े आराम से चला सकते हैं।
सकते हैं। फॉर दैट मैटर अगर आप इसे सेकंड गियर में 70-80 भी लेके जाते हैं तो भी आपको अच्छे से रिस्पॉन्स देगी और आपको कहीं से भी निराश नहीं करेगी। इससे आप अगर अपनी मैनुअल कार भी चला रहे हैं तो आपके पैरों को थोड़ा आराम ज़्यादा मिलेगा और ये बात फिर से साबित करती है कि ये एक शहरी सेडान है। अगर अभी तक आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगला पॉइंट है स्वीट स्पॉट ऑफ माइलेज। जब भी आप कोई टर्बोचार्ज गाड़ी लेते हैं तो आपको हमेशा देखने को मिला होगा कि उसमें माइलेज क्लेम जो होता है बहुत सारे केस में 20-21 किलोमीटर पर लीटर होता है, लेकिन जब आप उसे रियल लाइफ में शहरों में पहाड़ों में लेके निकलते हो तो आपकी वो गाड़ी जो है 10 या 12 का ही माइलेज दे रही होती है। तो मैं आपको इसका रियल रीजन बताता हूं। जब भी आपकी टर्बोचार्ज गाड़ी को माइलेज टेस्ट किया जाता है या फिर उसकी माइलेज जो शो की जाती है वो ज्यादातर जब टर्बो किक इन नहीं हुआ होता है तब की जाती है, लेकिन जब आप गाड़ी को चलाते हो तो आप आरपीएम देख के गाड़ी को नहीं चला सकते। हो सकता है आपकी गाड़ी 2500-3000 आरपीएम पे चल रही हो और उस समय टर्बो ज्यादातर काम करता ही है, जिसकी वजह से आपकी माइलेज कम आती है। लेकिन क्योंकि इस गाड़ी में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है तो आपको जो क्लेम्ड माइलेज होती है उससे आसपास ही माइलेज लगभग हाईवेज पे मिल जाती है और उससे 25% कम माइलेज जो है आपको शहरों में मिल जाती है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि माइलेज 50% गिर जाए। इसलिए होंडा अमेज का ये नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन शहरों के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार है। मैं इसे पिछले 6 सालों से चला रहा हूं और मैंने इससे हाईवेज पे लगभग 18 से 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ली है अगर मैं इससे अपने गांव गया हूं। और शहरों में मिक्स ऑफ ट्रैफिक एंड स्लाइट हाईवेज पे मेरे को ये 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज बड़े आराम से दे देती है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं अपनी जो मेरी एक लंबी ट्रिप है उसमें ये लगभग 17.5 किलोमीटर का माइलेज दे रही है और जो अभी मैंने रिफ्यूलिंग कराई थी उसके बाद जो ट्रिप लगाई है उसमें तो ये माइलेज जो है वो 20 के भी ऊपर दे रही है। रीजन सिंपल सा है कि अभी रिफ्यूलिंग कराने के बाद इसको मैंने बड़े आराम से चलाया है 70-80 की स्पीड पे। एक चीज जो आपको कोई नहीं बताएगा कि ये गाड़ी जो है एक एसयूवी स्टैंस वाली सेडान है। जब भी मैं इस गाड़ी को चलाता हूं, देखिए यूजुअली जो आपकी गाड़ियां होती हैं वो सेडान्स आगे से स्लोपी होती हैं जिससे वो थोड़ी एरोडायनेमिक हो, लेकिन ये गाड़ी जो है आगे से बॉक्सी है जिसकी वजह से जब आप गाड़ी के अंदर बैठ के इसे चलाते हैं तो गाड़ी का हुड जो है वो आपको बड़े आराम से दिखता है, जिसकी वजह से आपको भले ही लो बैठना पड़े लेकिन बोनट को देख के ये जरूर लगता है कि मैं किसी एसयूवी टाइप की गाड़ी में बैठा हुआ हूं। हालांकि ये पॉइंट इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन क्योंकि इंडिया सूडो एसयूवीज की दीवानी है तो ये चीज इसमें भी थोड़ी बहुत ही सही लेकिन आपको देखने को मिल जाती है। अगला पॉइंट स्टेबिलिटी ओवर ग्राउंड क्लियरेंस। देखिए जब भी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ेगा आप जानते हैं बॉडी रोल बढ़ेगा और गांव में आपको ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए अभी भी बोलेरो जैसी गाड़ियां या महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक जैसी गाड़ियां गांव में बहुत बिकती हैं। इसका ग्राउंड क्लियरेंस मात्र 170 mm है, न्यू जनरेशन का 172 mm है, लेकिन वो इतना काफी नहीं है कि आपके शहरों में प्रधान जी के घर के आगे जो ब्रेकर बना है उसको कोप अप कर पाए। इसलिए फिर से ये गाड़ी जस्टिफाई करती है कि ये गाड़ी गांव के लिए नहीं शहरों के लिए बनी है। दूसरी बात, क्योंकि ये एक सेडान है तो इसमें आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है, बॉडी रोल कम मिलता है और आप इसे शहरों की स्पीड पे 60, 70, 80 की स्पीड पे थोड़ा बहुत मनूवर करेंगे तो आपको ये कहीं से परेशान नहीं करेगी, जो फिर से जस्टिफाई करता है दिस इज एन अर्बन सेडान। अगला पॉइंट है बिग बूट बट नॉट फॉर बल्की आइटम्स। अब देखिए क्या होता है कि जी जब कोई बूट बड़ा होता है तो हम उसको ये सोच के लेते हैं कि इसमें हम जितना भी सामान चाहें वो भर दें, लेकिन मेरे हिसाब से इस गाड़ी को इस हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जब आप कोई एक 30-40 इंच का सूटकेस अपनी गाड़ी में रखते हैं तो उसमें सिर्फ कपड़े, जूते, मोबाइल, लैपटॉप ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन जब आप किसी ग्रामीण गाड़ी के बड़े बूट में कोई सामान रखते हैं तो वो 100 किलो आटा, 50 किलो आलू, 10 किलो कद्दू और 20 किलो चीनी ऐसी चीजें होती हैं जो बल्कि होती हैं। और इस गाड़ी का सस्पेंशन इस बात को बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि आप इसमें ऐसे बल्कि आइटम्स रखें। इसका बड़ा बूट स्पेस आपको ये बताता है कि आप इसे लेके लंबी ट्रिप पे कहीं प्लेन रोड्स पे निकल जाएं या फिर फॉर दैट मैटर पहाड़ों में भी निकल जाएं तो सिर्फ उसमें हल्के फुल्के सूटकेस रखें, उसमें आटा, गेहूं, चावल और इनकी बोरियां ना रखें, क्योंकि ये सस्पेंशन इस चीज को अलाउ नहीं करता है। मैंने ऐसा किया है तो मैंने 60,000 किलोमीटर पे इसके सस्पेंशन चेंज भी कराए हैं, जिसकी मैंने 27
85,000 किलोमीटर चलने के बाद वीडियो भी बनाई थी और आपको मैंने बताया था कि होंडा अमेज कितनी महंगी पड़ती है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आई बटन पर क्लिक करो, आपको दिख जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेटर मटेरियल क्वालिटी। देखिए, इस गाड़ी को मैं पिछले 6 साल से यूज कर रहा हूँ, अपने ऑफिस लेके जाता हूँ, वहां इसे मैं ओपन में धूप में पार्क करता हूँ। लेकिन पिछले 6 साल में एक एंट्री लेवल सेडान होने के बावजूद भी इसके डैशबोर्ड पे धूप में खड़े होने के बाद या प्लास्टिक पार्ट में धूप में खड़े होने के बाद भी कोई डलनेस नहीं आई है। अभी तक कोई होस क्रैक नहीं हुई है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई कंप्रेसर की बेल्ट या एसी की बेल्ट या कुछ भी अभी तक डैमेज नहीं हुआ है। इससे ये पता चलता है कि इसमें जो मटेरियल क्वालिटी यूज हुई है वो टॉप नॉच है और उसकी क्वालिटी से कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। अगर आप मेरी बात पे विश्वास करते हैं तो यकीन मानिए, अभी तक मेरी गाड़ी में कोई विशेष रैटलिंग नॉइज भी नहीं आई है। छोटी मोटी चीजें तो आने ही लगती हैं एक समय के बाद, लेकिन मेजर अगर मैं कोई बात करूं तो मेरी गाड़ी में अभी तक कुछ भी नहीं आया है ऐसा। इन सारे पॉइंट्स के अलावा भी आपको इसमें प्रैक्टिकल स्पेसेस, लाइट इंटीरियर, मैन मैक्सिमम, मशीन मिनिमम जैसे पॉइंट्स भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको बैठने में, उठने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये गाड़ी आपको एक फैमिली कार का पूरा फील देती है। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये एक अर्बन सेडान है। और हाँ, इस गाड़ी का मेंटेनेंस भी एवरेज ही है। आपको स्पेयर पार्ट्स वगैरह चेंज कराने के लिए ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक इजी टू मेंटेन गाड़ी है। हाँ, कुछ चीज़ें जो मेरी गलतियां थी वो मैंने पिछली वीडियो में बताई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और अवॉइड करके कुछ सीख सकते हैं। अब इन सब बातों से ये चीज़ तो साबित हो जाती है कि ये एक अर्बन सेडान है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा होंडा अमेज को लेके, अगर आप उसे ओन करते हैं या फिर उसे खरीदने वाले हैं। और आप जानते ही हैं, अगर आप इसे खरीदने वाले हैं तो आगाह करना मेरा काम है, अगर नहीं किया तो आप कहेंगे मोटे ने बताया नहीं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, इसलिए आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अनबायस्ड ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूँगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।